जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, रस्सी कूदना। रस्सी कूदना आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पुराने टाइम में भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो खेल खेलते थे उसमें रस्सी कूदना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा खेल हुआ करता था। इसलिए आज के समय में भी जितने भी सभी खिलाड़ी हैं जो खेलों से जुड़े हैं वो भी रस्सी कूद को अपने डेली जो रूटीन है, रेगुलर एक्सरसाइज है उसमें शामिल करते हैं। सभी बच्चों को और बड़ों को भी रस्सी कूदना चाहिए। छोटे बच्चों जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनको सबसे बड़ी मदद ये मिलती है कि उनकी हाइट बढ़ने में फ़ायदा होता है और हेल्थ भी बहुत उसकी अच्छी रहती है। रस्सी कूदने के लिए जो सबसे खास बात ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि रस्सी कैसी होना चाहिए। देखिए, रस्सी साधारण रस्सी भी हो सकती है या मार्केट में मिलती है हैंडल वाली रस्सी भी हो सकती है। रस्सी ना तो ज़्यादा बड़ी हो और ना ही जो ज़्यादा छोटी हो। अगर ज़्यादा रस्सी बड़ी होगी तो ज़मीन से टकराएगी और अगर छोटी होगी तो हमारे पैर में अटकेगी। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि रस्सी हमारी बिल्कुल नाप की। रोज प्रतिदिन 30 मिनट रस्सी कूदने से एक हफ्ते में 500 से 700 ग्राम तक वजन कम होता है। रस्सी कूदने से लंबाई भी बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी में भी खिंचाव आता है। यह हमारे फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ाता है और हमारे फेफड़ों को मजबूत भी करता है और इससे हमारे चेहरे पर चमक आती है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है और अनियमित हार्ट रेट भी ठीक होती है। इससे हमारी सांस लेने की क्षमता भी बढ़ती है और हमारे रक्त संचार को भी यह बेहतर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे हार्मोनल बैलेंस का काम करता है, जिससे टेंशन और डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। रस्सी कूदने से जुड़े मैं आपको खास बात बताता हूँ कि रस्सी कूदना 8 मिनट तक दौड़ने के बराबर होता है। अगर हम 10 मिनट रस्सी कूदते हैं, 1 मिनट तक रस्सी कूदने से कम 10 से 16 कैलोरी हमारी बर्न होती है और रस्सी कूदने से शरीर के लगभग सभी अंगों का उसमें प्रयोग हो जाता है, जैसे पैरों, कलाई, कंधे, हमारी जो मसल्स है, शरीर के पूरे अंगों का व्यायाम हो जाता है। इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और ये हमारे वजन कम करने में भी बहुत मदद करता है। मैं आपको तरीका ही बताता हूँ रस्सी कूदने का। पहले दिन रस्सी कूदने से हो सकता है कि आपके पैरों में और जांघों में दर्द हो, जकड़न हो, क्योंकि बहुत समय से हमारी जो मसल्स रहती हैं वो सुस्त पड़ी रहती हैं और इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमको रस्सी कूदने को बढ़ाना है। पहले एक बार कूदें, फिर 2 बार कूदें। इसलिए हमको रस्सी कूदने की संख्या और समय ये थोड़ा थोड़ा करके हमको उसको बढ़ाना है। शुरुआत में हम 50-80 से कूदना प्रारंभ करें। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 50-80 हम एक साथ कूदें, 20 भी कूद सकते हैं, 15 भी कूद सकते हैं। 3 बार में 15-15 कर लें, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। और ज़्यादा ज़्यादा हम एक दिन में 300 रस्सी तक कूद सकते हैं और कूदना चाहिए इतनी तो हमें कम से कम 30 मिनट तक। रस्सी कूदते समय भी हमको कुछ बातें भी ध्यान में रखना चाहिए कि रस्सी कूदते समय अगर हमारी सांस फूलने लग जाए तो हमको रुक जाना चाहिए। एक जैसी गति से हमको रस्सी कूदना चाहिए। रस्सी कूदने से पहले थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। रस्सी कूदते समय और रस्सी कूदने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे कि आपकी हार्ट रेट एक जैसी बनी रहे। रस्सी कूदने का जो हमारा समय है, रस्सी कूदें या तो सुबह रस्सी कूदें या शाम को 4 से 7 में हमें रस्सी कूदना चाहिए। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी रस्सी कूदने के बारे में, मेरा सभी से निवेदन है कि रेगुलर रस्सी कूदें, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रस्सी कूदने को शामिल करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना। सिर्फ सिंपल रस्सी चाहिए, उसको हम अपने घर की छत पे, हमारे घर में या जो थोड़ी सी जगह है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करके रस्सी कूद सकते हैं। और पहले के टाइम में तो ये हुआ करता था कि बच्चे जो रेगुलर खेल में रस्सी कूदते थे तो उनको अलग से रस्सी कूदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और इसीलिए पहले बच्चे ज़्यादा स्वस्थ रहते थे आज की अपेक्षा। आज का समय ऐसा हो गया है कि बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर इनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों को भी हम रस्सी कूदने के लिए प्रेरित करें, उनको बताएं कि वो रेगुलर अपने व्यायाम और एक्सरसाइज में रस्सी कूद शामिल करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।